मैं 60 कदम तेरी तरफ चरण बढ़ाता हूं। अब भगवान का वैकुंठ कितना दूर है, हम घर से 1 कदम बढ़ाते हैं, भगवान भी 2 कदम, तब तक हम वापस लौट जाते हैं। मान लो हम 2-3 दिन तो भगवान की भक्ति करते हैं, तीसरे दिन से सब छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं भैया तुझको चिंता नहीं तो हमको क्या जरूरत, हम तो अपने घर चले। आज सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, सुदामा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण कौन है? रागिन ने कहा ये कौन है? अरे बोले मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण। उसने कहा कौन? कहले जो यहाँ के राजा हैं। उसने कहा अरे हमारे महाराज का ऐसे नाम नहीं लेते, बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। क्या नाम है? अनंकृत अनंत श्री अलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गोपिप्र प्रतिपालक विद्वंत श्री 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 महाराजादि राज राज श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज। सुदामा जी कहने लगे ओ भैया इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम। सेवक से कहा भैया ठीक है नाम ठीक है, इतना बड़ा तुम तो ये बताओ वो कहाँ है? सेवक ने कहा जितने भवन दिख रहे हैं ना ये सब उन्हीं के, किसी भवन में चले जाओ। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान सुदामा जी सीधे अंतःकरण में पहुंच गए जहां रुक्मणी जी बैठी हुई। जैसे ही द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं कि द्वारपाल सुदामा जी को रोक लेते हैं। सुदामा जी से कहते हैं भैया कौन हो, कहां से आए? सुदामा जी कहते हैं अरे तुम उनको नहीं जानते भैया, यहाँ के जो द्वारकाधीश कृष्ण वो मेरे बचपन के मित्र हैं। अरे हम तो उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे जाकर इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। आज सेवक बार बार उसकी तरफ देख रहा है और मनी मन सोच रहा है कभी कितने बड़े संत आते थे, महात्मा पधारते थे, भगवान आज ऐसा व्यक्ति पधारा है जिसके चरणों में पादुकाएं नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं, एक धोती से सारे शरीर को ढक रखा है। आज शरीर को ढक रखा है। भगवान के पास जाते कहते प्रभु जाता हूं आप खड़े रहिए महाराज। तुरंत आगे बढ़ते हैं और जाते हैं, प्रभु से दंडवत करते हैं। भगवान सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सिंहासन पर बैठ करके जैसे ही कहने लगे प्रभु, भगवान ने कहा आइए क्या बात है कैसे? उन्होंने कहा सरकार आपके दरबार में 1 से 1 व्यक्तियों को देखा लेकिन आज तक मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा, ये कौन पधारा है? उसने कहा सरकार शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, हो जाने को आए बसे प्रभु ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपा नहीं के नहीं रामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल तो अब बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सेवक ने कहा कि सीख पगा न झगा तन पे, सरकार उसके सिर पर कोई टोपी नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, झगा यानी कोई कुर्ता भी नहीं पहना है, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसी के ही ग्रामा। पता नहीं किस ग्राम से पधारा है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं के नहीं रहा। एक धोती है जो लपटी हुई है और सारे शरीर में लपेट करके बैठा लपेटा हुआ है और द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक। आप प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़े हैं, बहुत दुर्बल है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकुशो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम और बतावत अपनो नाम सुधा।
जहां भगवान के कान में सुदामा पड़ा, भगवान ने दौड़ लगा दी, कहने लगे सुदामा सुदामा। भगवान के चरणों से पादुकाएं बिखर गईं, वस्त्र नीचे गिर गए, मुकुट नीचे गिर गया। उद्धव जी देखने लगे ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञानी आ गया। आज भगवान को शरीर के भान नहीं, भगवान एकांत नहीं 7 दहली पार कर गए। सुदामा सुदामा सुदामा। आज भगवान की सारी सुधर्मा सभा देख रही है, कौन आया। चलते चले जा रहे हैं उधर सभी, और सुदामा जी बाहर खड़े सोच रहे पता नहीं आएगा क्या नहीं। सुदामा जी लौटने लगे, और जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई सुदामा, तुरंत सुदामा ने एक दूसरे को हृदय से लगा दिया। भगवान ने कहा मित्र इतने दिन तक कहां थे, क्यों नहीं आए? अरे मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, एक बार तो तुम मेरी तरफ आ जाओ। सुदामा ने कहा मित्र मुझे पता ही नहीं था। दोनों ने गले लगा के अश्रुपात होने लगे, दोनों आगे बढ़ते चले। लेकिन एक भाव है, श्री सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने रोक दिया कि भैया तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। आइए सुंदर से भाव को श्रवण करते हैं। कन्हैया हरी घड़ी मुझको, कन्हैया हरी घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हरी घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन सताती है, मुझे मोहन सताती है। कन्हैया हरी घड़ी मुझको, कन्हैया हरी घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन सताती है, मुझे मोहन सताती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमके प्यारे हमें भी ना सुहाती है। तुम्हारी याद में मोहन हमें इतना बताती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, कन्हैया की हूँ मैं जोगन, सदा इतनी
आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी है दिया तुमको, ओ तुम्हारी याद के दो बिल्दु हमें उल्फत लुटाते हैं। तुम्हारी तुम्हारी याद आती है। और सुदामा जी महाराज चलते चलते भगवान के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये दर पे तुम्हारे सका, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं, मित्र ऐसे कहकर तो कहो, द्वारपाल कह देते हम तुम्हें जाने नहीं। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे हजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे हजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सकावत नसीब आ गया है, कि मिलने सकावत नसीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा भेटाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है। बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और क्या कहते हैं? बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बालक तारा जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक तारा जब आया करता रोज खेल के जाया करता। ओ बालक तारा जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक तारा जब आया करता रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, कोई तकरार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। और मिस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। टोटे बीमार सुदामा रे, टोटे की मार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। इतना राधा रोई रोई, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। इतना राधा रोई रोई, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना राधा
कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए कन्हैया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान जाते हैं और सुदामा जी का हाथ पकड़ लेते हैं और सुदामा जी को हाथ पकड़ के अपनी गद्दी पर बिठा देते हैं। करवा यहां जो बने हैं भगवान कृष्ण सुदामा जी को सिंहासन पर बिठालते हैं और जैसे ही सुदामा जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं भगवान देखते हैं चरणों में फपोले बने हुए हैं। भगवान कहते हैं मित्र कितना दुख पाया। भगवान कहते हैं ऐसे विहाय बेआयन सो। जो बच्चे खड़े सब बैठ जा बेटा, तमाशा नहीं हो रहा, कथा हो रही। भीड़ कहाँ लगती है जहाँ तमाशा होता है, यहाँ भगवान को देखो, बैठ के देखो आराम से। ऐसे विहाय बेआयन सो पग पंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन बीते। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे हैं, सुदा बगल में रुक्मणी खड़ी हैं। रुक्मणी कहती है भगवान क्यों अश्रु बात कर रहे हैं। भगवान रुक्मणी की मनस्थिति को समझे, रुक्मणी से कहा जाओ जाकर जल लेकर आओ, बहुत बड़े संत पधारे हैं चरण धोए। आज रुक्मणी जी सोचते जा रही हैं इतनी दास दासियां खड़ी लेकिन किसी से नहीं कहा मुझे क्यों भेजा, मतलब कोई विशेष अतिथि है। रुक्मणी सोच रही हैं ऐसे विहाय बेहायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय हाय सखा तुम पाए इतने दुख आए इते न किते दिन दिन। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग दो। रुक्मणी जी हाथ में थाली लेकर खड़ी हैं और भगवान अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। जब देखा चरण में फपोले पड़ गए, भगवान रो रो कर अश्रुओं से चरण धुल दिए। रुक्मणी थाली को रख करके हाथ में पंखा लेकर के और सुदामा जी को हवा करने लगी। बताइए अब कौन कहेगा कि श्री सुदामा जी महाराज निर्धन है? कोई कह सकता है? नारायण जिनके स्वयं चरण धुल रहे हो, लक्ष्मी जिनके लिए पंखा की सेवा कर रही हो, इससे बड़ा धनवान कोई होगा? जिसकी भगवान सेवा कर रहे हो, सुखदेव कहते हैं परीक्षित इससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं जितनी यहाँ पर सेवा हुई। भगवान ले जाते हैं सुदामा जी को दिव्य सुंदर से सिंह